अब बैठकर किए जाने वाले आसन। दंडासन। पैरों को आगे की तरफ सीधा रखो, हाथों को शरीर के पास और हाथ के तलवे जमीन पर रखो। इसे मन स्थिर करने के लिए उपयुक्त। भद्रासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे सांस लेते हुए मूलाधार के पास रखो। दोनों हाथों के उंगलियों से पाँव को पकड़ो और शरीर सीधा रखो। सांस सामान्य, इससे पेट के लिए और किडनी के लिए उपयोग होता है। वज्रासन। पहले दंडासन के पोजीशन में बैठ के पहले राइट साइड लेग को घुटनों में फोल्ड करो, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेग को घुटनों में फोल्ड करो। दोनों पैरों को, पाँव को सीट के नीचे लेके आओ। कमर सीधा, कमर और ग्रीवा दोनों भी सीधे रहेंगे। घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखो। सांस सामान्य। इस आसन से मन की चंचलता दूर होती है। खाना खाने के बाद इस आसन को किया जाता है, उससे डाइजेशन अच्छा होता है, घुटनों में लाभ मिलता है। शशकासन। वज्रासन के पोजीशन में दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाओ, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुको। हाथ एल्बो तक जमीन पर, माथा जमीन पर टच करो। फिर इस देर 30 सेकंड रुको, फिर सांस लेते हुए वज्रासन में आ जाओ। इस आसन का उपयोग हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त है। स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर और किडनी के लिए लाभदायक, पेट और कमर के लिए भी लाभदायक। दूसरा उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाओ और दोनों पैर के हील को ऊपर उठाओ। पहले दाएं हाथ से दाएं पैर के हील को पकड़ो, फिर बाएं हाथ से बाएं पैर के हील को पकड़ो। माथा, ग्रीवा और कमर इनको स्ट्रेच करो। इस तरह कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस वज्रासन के पोजीशन में आ जाओ। इससे लंग्स में उपयुक्त होता है। अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैकबोन के लिए लाभकारी, थायराइड के लिए लाभकारी। वक्रासन। दंडासन में बैठ के पहले दाहिने पैर को घुटनों में मोड़ो, बाएं पैर के घुटनों के पास रखो। फिर बायां हाथ दाहिने पैर और स्टमक के बीच से होते हुए दाहिने पैर के पाँव के पास रखो। फिर दायां हाथ धीरे धीरे पीछे लेके और टर्न होके पीछे जमीन पर रखो। ग्रीवा को टर्न करो और पीछे देखने की कोशिश करो। इस स्थिति में कुछ देर के लिए रुको। यही आसन दूसरी तरफ से भी करो। इस आसन से कमर में फायदा होता है, पैंक्रियाज में फायदा होता है, डायबिटीज में भी फायदा होता है। इस तरह से बैठ के किए जाने वाले आसन।